जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे इनलाइट गुरुकुल। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि इस चैनल पे ज्ञान का भंडारा लगता है। जिस तरह भंडारा में सब पहुंच जाता है, उसी तरह इस चैनल पे भंडारा लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र आयुष और तेज जोश एनर्जी के साथ आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल डिवीजन। ठीक है, तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला 2 पार्ट और बन चुका है। पहला जो बना था शेप और साइज पोजीशन के विषय में बना था, और दूसरा पार्ट जो बना था वो इंडियन पड़ोसी के विषय में बना हुआ था। उसका वीडियो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप ऑफकोर्स देख ले। ठीक है, तो बिना बकलोली का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जहां तक बात कर रहे थे पॉलिटिकल डिवीजन का, ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन सिंपल आप समझिए कि होता क्या है, ये चीज है क्या। एक आम भाषा में देखें तो डिवीजन मतलब क्या होता है? बांटना। क्या होता है? डिवाइड करना। डिवाइड मतलब समझ रहे हो ना, डिवाइड करना, डिवाइड करना। पॉलिटिकल डिवीजन मतलब जो हम लोगों ने डिवाइड किया सोसाइटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर लिविंग स्टाइल, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, मैनेज किस तरह किया जाए। ठीक है, तो हम लोग आम भाषा में जानते हैं कि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ा विशाल भयानक देश है। आप रहते हो तो आपको अनुमान हो गया होगा कैसा है भारत देश। ठीक है, तो अब बात करते हैं तेज एनर्जी के साथ। आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, और जो बंदे अंत तक जुड़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो से निकल जाओ। नो एंट्री फॉर द अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट। ओके, ठीक है, तो वास्ट कंट्री है, माना यार, तुम बोल दिए। मान लो कि हम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मान लो हम बोल रहे हैं, तो प्रूफ तो करना होगा। वही चीज प्रूफ कर रहे हैं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। हाउ इज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री? तुम दूसरे देश वालों को बोलोगे कि मेरा देश महान है, बड़ा है, तो कैसे है? प्रूफ देना होता है। वही चीज हम प्रूफ देने के लिए चलते हैं आगे। पहला चीज क्या है? टोटल 28 स्टेट्स है। ठीक है, अब बात रहा भैया कि पहले कितना था आपका? पहले 29 था, तो फिर ये 28 हुआ कैसे? क्लियर कर देते हैं डाउट्स। मान लीजिए आप सभी में किसी को पता भी है, किसी को नहीं पता है। जिसको पता है वो रिवीजन कर लो, जिसको नहीं पता है वो सीख लो। ये आपका जो जम्मू कश्मीर है ये चला गया यूनियन टेरिटरीज में, इसीलिए ये हो गया 28। यहां तक क्लियर है? 28 कैसे हो गया? अब बात है कि ये 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे हुआ? 28 स्टेट तो हो गया, 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे हुआ? ठीक है, इस पे बात करते हैं। पहले आपको एक बार इंडिया का मैप दिखा दे। देखिए आपके साइड में एक इंडिया का मैप आ गया होगा। ठीक है, इससे आप समझ पा रहे हो जम्मू कश्मीर किस जगह है। ठीक है, तो एक बार जम्मू कश्मीर का स्पेशली मैप आपको शो कर रहे हैं। देखिए आपके साइड में जम्मू कश्मीर का मैप शो हो गया होगा, उससे आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर कैसा है और कैसे डिवाइड हुआ। ठीक है, तो इसके बाद यूनियन टेरिटरीज का जो बात कर रहे थे, 8 यूनियन टेरिटरीज। मगर हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये 7 है। ठीक है, अब 7 कौन कौन सा है? देखिए आपके साइड में लिस्ट आ गया होगा, 7 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सा है, विद द कैपिटल के साथ आ गया है कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज था। ठीक है, पहले जो था 7, बट ये 8 कैसे लिखो? मन में क्वेश्चन आएगा कि 8 कैसे लिखे? पहले एक 7 था। ठीक है, तो ये तो भगा दिया स्टेट से, बोला बक बक, तो यहाँ पे 1 प्लस हो गया। फिर आपको क्या पता चला है कि इससे भी एक यूनियन टेरिटरीज निकला है। क्या नाम है उनका? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए। लद्दाख +1 कितना होता है? 9 होता है। तो बोलोगे सर आपका मैथमेटिक्स इतना कमजोर कैसे हो गया यार? यार 9 पर हमने 8 लिखा है, क्यों लिखा है? क्वेश्चन आ रहा है मन में? आ रहा है नहीं आ रहा है? बस एक बार मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, पता चल जाएगा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया 9 है, यहाँ पे 8 क्यों लिखे? अब जानते हैं 8 क्यों लिखे हैं। लिखे होंगे कुछ वजह से लिखे होंगे, एम आई राइट? तो 8 इसलिए लिखे हुए हैं। ये जो है भैया साहब, ये जो है दादर नागर हवेली और दामन दीव, इन दोनों भैया साहब का हुआ मिल गए, ये दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करके इक्वल एक ही बना दिए, पूरा को एक यूनियन टेरिटरी बन गया। इट्स 1। पहले 2 था, अभी इसको 1 बना दिया। तो 1 था तो मान लीजिए यहाँ पे 7 था, तो इसको 6 माने, क्योंकि एक माइनस है इक्वल टू 6। 6 + 1 इक्वल टू 8। समझ में आ गया 8 कैसे है? बात रही कैसे क्या हुआ, देखिए आपके साइड में एक पॉलिटिकल मैप आ गया होगा आपके सामने। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, ये जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप का डिफरेंस अगले वीडियो में बताएंगे। बस देख लीजिए पॉलिटिकल मैप कैसा है और किस तरह बांटा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। दिल्ली क्या हमारा राष्ट्रीय कैपिटल है, राष्ट्रीय कैपिटल है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल है, इतना तो सब जानते हैं ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है बट एक बार बता देता हूं। और क्या है, लार्जेस्ट स्टेट क्या है हमारा?
राजस्थान है और स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है, गोवा है। इस दोनों पे थोड़ा विशेष में बात करेंगे, बट ये दूसरे बोर्ड में, ठीक है। अभी इतना ही, ठीक है। तो पहला चीज इतना समझ गए यहाँ तक, ठीक है। ये कंसेप्ट था, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, जो चीज आप जान रहे हो। इसके बाद नॉर्मली जो गवर्नमेंट सिस्टम जो बांटा गया, 3 में बांटा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग पीएम कहते हैं, एक भाषा में समझिए। स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम सीएम कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट। समझ रहे हो यहाँ तक फंडा समझ में आया। इस तरह इसमें आपका स्टेट भी इसी तरह बांटा हुआ है। वो कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, इसी प्रकार से बदला हुआ है। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं इस सब के विषय में, कुछ टॉप क्वेश्चन के विषय में, कुछ विशेष में हम लोग स्टेट कौन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, थोड़ा इसके विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ बोर्ड में खिचड़ी लग रहा होगा तो कुछ खिचड़ी है, मगर याद रखना ये सारा पॉइंट आपको याद करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। शायद आपको कंफर्टेबल नहीं हो गया हमारे हैंडराइटिंग को पढ़ने में, तो हम पढ़ के बता देते हैं। पहला क्या है, लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। एरिया के दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन है। मैंने बताया था ना कि मैं उसका फंडा नीचे दूसरे पेज में बताऊंगा, ये दूसरा पेज है। लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग आपका राजस्थान, राजस्थान रैंक 1 पे है, ठीक है। हाईएस्ट एरिया के अनुसार कितना एरिया है, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 3 लाख है, सबसे अधिक है। फिर क्या करेगा, वहां पे बालुए है, सिर्फ पानी की तो कुछ भांजे नहीं है, तो बिना बिना पानी का जिंदगी रह सकता है नहीं ना। इसलिए जगह होने से क्या होगा, जो चीज जरूरत है वो पूरना चाहिए। जैसे यूपी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लार्जेस्ट स्टेट इन अ पॉपुलेशन, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अनुसार यूपी रैंक 1 पे पॉपुलेशन के द्वारा, जहाँ पे 19 करोड़ आबादी के साथ, 19 करोड़ प्लस, ठीक है। इसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट देखे तो गोवा है, टर्म ऑफ एरिया के अनुसार आपका गोवा है, तो गोवा है, उसका कितना है एरिया आप समझ रहे हो। इसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट जो है पॉपुलेशन का, जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से, वो आपका सिक्किम है, ठीक है। तो आप लोग समझ लो, ठीक है। तो क्योंकि हम आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सिक्किम हो गया। सिक्किम में 6.5 लाख सिर्फ आर्मी है, ठीक है। याद रखना क्या ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो यू कैन राइट इन दैट सिक्किम। एंड एरिया के दृष्टि से गोवा है और पॉपुलेशन की दृष्टि से ये है। अब थोड़ा यूनियन टेरिटरी का 4 बात कर लेते हैं। ये 4 जो बात की हम लोग स्टेट का बात की है, स्टेट का, और ये 4 जो बात करेंगे हम लोग यूटी का बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज का बात करेंगे, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज का सबसे बात करते हैं। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। कितना एरिया है आपको दिख रहा है, 8,249, ठीक है। इतना आपका एरिया है, इतना स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया, स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है। इसके बाद लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा दिल्ली है भैया। दिल्ली में जहां बिहारी बसेंगे तो वहां का पॉपुलेशन आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा यार। तो ये आपका दिल्ली है, 1.8 करोड़ के साथ आबादी बसी हुआ है। सोचिए, छोटा सा जगह में इतना आबादी आम बात नहीं है भाई। इसके बाद छोटका थोड़ा देखते हैं। ये दोनों छोटका भाई को देखते हैं, इधर छोटका है। सारे पॉइंट को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो भाई तेरा लॉस होगा। फिर बाद में मत बोलना कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपने बताया नहीं सर, तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने याद नहीं करवाया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो है इसको पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में लिखना, ठीक है। एरिया के अनुसार जो है लक्षद्वीप है और पॉपुलेशन के द्वारा ही लक्षद्वीप है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी, दोनों क्वेश्चन दे देता है कभी कभी एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है और दोनों में ऑप्शन सेम देता है। तो कोई भी बंदा मतलब बिना पढ़े अनुमान लगाएगा, दोनों का अलग अलग देगा ही नहीं देगा, खुद तुम सोच कर बताना। यहाँ का एरिया इतना है, पॉपुलेशन इतना है, ठीक है, 6.6,000। अब 6.6,000 66,000 मत समझना, ठीक है, 6,600 ये समझना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन आया मन में मेरा, मतलब मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था इसके ऊपर पे कि विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, विच इज द नेशनल। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बोर्ड में लिख कर बता दूं आपको कि क्वेश्चन आपका था, छोड़िए मैं आपको स्क्रीन पे ही क्वेश्चन लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था, विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा कि नेशनल लैंग्वेज भारत का क्या है। तो आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में दीजिए, वरना मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन के साथ आंसर आप देना, ठीक है। ऑप्शन पहला है आपका है हिंदी, नंबर 1 ऑप्शन हिंदी है। नंबर 2 ऑप्शन है आपका इंग्लिश। नंबर 3 ऑप्शन है आपका
इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो आप इसकी मदद से देख सकते हो। आपको जो सुटेबल आंसर लगे आप कमेंट करिए, और इनका जो आंसर है हम अगले वीडियो में इसके आंसर पर थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। वरना मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे एक वीडियो लाने, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जितना छोटा दिखता है, नहीं बोलता है छोटा जो जितना दिखता है उतना छोटा होता नहीं, वही चीज है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम कुछ और कुछ हमारे पास है तो हम कुछ बता देते हैं आपको। आपका सारा स्टेट, जितना भी सारा स्टेट था, आपको एक क्वेश्चन मन में आता होगा आपका कि ये जो पॉलिटिकल डिवीजन है क्यों किया गया। फालतू का यार, एक चैप्टर बढ़ गया, एक टेंशन बढ़ गया कि पढ़ना होता है एग्जाम में, क्वेश्चन फालतू का बना दिया। ये नहीं बनता तो माथा पीची कर देता। अब बताओ, पॉलिटिकल डिवीजन हम लोग को बांटा। अब मान लो ये पूरा सेंट्रल है, मान लो ये पूरा इंडिया है, एक है पीएम, मान लो प्राइम मिनिस्टर, जो पूरा इंडिया की सरकार जिसको बोलते हैं, बीजेपी की सरकार अभी जो है, ठीक है। तो एक पूरा देश को चला पाएगा, अकेले चला पाएगा? खुद सोचो कि पूरे ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया देश का। थोड़ा स्कूल, आपका जो स्कूल है वहां का एक ही प्रिंसिपल होता है, तो आप एमडी, जिसको एमडी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो डायरेक्टर स्कूल कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, टीचर इंचार्ज होता है, फिर क्लास टीचर होता है, फिर यहीं पे आपका मॉनिटर होता है, फिर वाइस मॉनिटर होता है, फिर उधर ड्राइवर का होता है, फिर उधर प्यून का होता है, उसके बाद मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। कितना लगा है इस तरह देखिए, ये पीएम, इसलिए इसको डिवाइड किया गया। एक आदमी चला नहीं सकता, फिर उसको स्टेट में बांट दिया। तो फिर यहाँ क्या हुआ, अपना अपना स्टेट को सीएम करने लगा मैनेज, सीएम मैनेज करने लगा। अब सीएम से भी एक स्टेट संभालना इतना आसान नहीं है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, सब नंबर 1 में क्या आपका सेंट्रल लिखा रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेंट्रल के बाद स्टेट, ठीक है। सेंट्रल में जो भी हमारा मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट पूरा भारत, और इसके बाद आपको जो स्टेट है स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। मैं हॉप करता हूँ, स्टेट जो सीएम संभाल रहा है। अब स्टेटों वाला बोलता है चलो इतना बड़का स्टेट है, देख रहे हो कितना आबादी है, 19 करोड़। एक आदमी इतना बड़ा आदमी संभाल पाएगा 19 करोड़ को? पॉसिबल है? तो क्या किया फिर, उसमें डिस्ट्रिक्ट बांट दिया। अब डिस्ट्रिक्ट बटा गया, तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 80 लाख 70 लाख इस तरह का पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, हार्डली, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया इस डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद भी थोड़ा मोड़ा डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग एमएलए, एमपी, मुखिया, ग्राम पंचायत, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम पॉलिटिकल डिवीजन का एक रीजन बता दिए। तो होप रखते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम इसके बाद आशा रखते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, कुछ टॉप क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको सारा कैपिटल और स्टेट का नाम और उसके साथ आपका डिस्ट्रिक्ट, वो चीज दे देते हैं। पहला चीज क्या है यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्टेट। सेकंड में क्या शो हो रहा है, कैपिटल। कैपिटल के बाद क्या शो हो रहा है आपका, डिस्ट्रिक्ट। ये 3 चीज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तुरंत। देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट हो गया होगा तीनों, स्टेट, कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट, सारा चीज प्रेजेंट हो गया। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, अदरवाइज आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में लिखकर सारे स्टेट कैपिटल का याद करो, क्योंकि मैंने अगले वीडियो में फंडा बता दिया था ना, कैपिटल से क्वेश्चन आता है, तो पूरा याद कर लेना। तो इसके बाद हम कुछ टॉप क्वेश्चन के विषय में बात करना चाहते हैं, जितना मैंने कंसेप्ट बताया, कुछ टॉप क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, टॉप क्वेश्चन आपको 5 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोला था कि कुछ टॉप क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो यही टॉप क्वेश्चन आपके लिए 3 लाए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल का, ठीक है। तो आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? गिव योर आंसर प्लीज, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर में टिक लगाते हैं, ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है, अभी बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है। तो आपका आंसर हो गया जयपुर, ठीक है, जयपुर आंसर हो गया। कोई जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इसके बाद बात करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन द टर्म ऑफ एरिया? एरिया के अनुसार कौन सा यूनियन टेरिटरीज सबसे ज्यादा बड़ा है? तो इसका आंसर आपका होता है, कौन सा होता है बताओ ना यार, कमेंट खाली बोलना आंसर यार, बोरिंग बना देते हो और मेरे वीडियो को इंटरेस्टिंग प्लीज। तो आपका होगा अंडमान एंड निकोबार, क्लियर है यहाँ तक?
तीसरा बात करते हैं हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी इन इंडिया। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, बहुत बार बताया, कितना बार पूछता हो यार, एक चीज को बार बार नहीं पूछा जाता है, समझे। हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी इन इंडिया, पहला चीज है 8,26, क्या है 8,26 न पता, देखो जो पहला इसी तरह आता है एग्जाम में ऑप्शन इसी तरह आता है। ये जो है ये हो गया स्टेट, जो पहला देता है स्टेट हो गया, पहला स्टेट है। फिर दूसरा जो है यूनियन टेरिटरी, तो पहला ऑप्शन मिला, ये तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही मार दोगे, बट ये तो होगा ही नहीं, 8 कैसे होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा कंपटीशन है, थोड़ा कंपटीशन, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा कंपटीशन है, बट इस दोनों को जो देखोगे, जिसको मतलब स्टेट पता है, यूनियन टेरिटरीज पता नहीं है, तो थोड़ा सा इसका मतलब डाउट होगा कि दोनों सेम है, डाउट होगा, तो फिर इसमें डाउट्स होगा, इस चीज में फेरा फंसेगा, ठीक है। और जिसको मतलब अनुमान है कि यही कैपिटल है, यही है, तो इसमें टिक मार देगा डायरेक्ट, मतलब जो मतलब वो वाला फंडा नहीं समझेगा जो मैंने फंडा बताया। और यूनियन टेरिटरीज, मान लीजिए किसी को यूनियन टेरिटरीज याद है कि मेरे को 8 यूनियन टेरिटरीज, ऑटोमेटिक खट मारेगा टिक, खट मारोगे टिक, हो गया। और किसी में नहीं है 9 8, समझे ना। यहाँ आपका हो गया बी आंसर, ठीक है, बी आंसर, सी आंसर और सी आंसर, ठीक है। तो तीनों आंसर आपका क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा सा पैटर्न बता दें किस तरह पढ़ा रहे थे, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे न्यू देख रहे होंगे। पहला जो वीडियो आया, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो। पहला वीडियो मैंने क्या बताया आपको, शेप, शेप, पोजीशन, इस सब के विषय में बताया, लोकेशन। और दूसरे वीडियो में मैंने क्या बताया, पड़ोसी के विषय में। तीसरा वीडियो जो चल रहा है ये पॉलिटिकल डिवीजन चल रहा है। चौथा वीडियो में क्या चलेगा, फिजिकल डिवीजन चलेगा। पांचवा वीडियो में आपका क्वेश्चन सेशन रहेगा। समझ में आ गया पैटर्न। तो मैं आपसे आशा रखता हूं कि वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिए वीडियो में, ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो को खत्म करते हैं। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।